24 साल बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। इसके मुख्य अतिथि है हमारे डंकापति विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 24 साल बाद जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं दोस्तों, उस जगह को कैसे भरा जाए, कैसे फुलफिल किया जाए, उसकी हकीकत आप देखेंगे, उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई हमारे डंकापति का डंका जो है बड़ा जोर जोर से बज रहा है। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना गिना कर अखबार, न्यूज चैनल थके नहीं है, आज भी नहीं थके हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ मीडिया वाले हेडलाइन दिखा रहे, बना रहे, आज जो मोदी की रैली है उसका जो भव्य प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, वो सब कुछ मीडिया में चकाचौंध करके दिखाया जा रहा है। लेकिन हकीकत दोस्तों आपको पता है कि क्या है? किस तरीके की हकीकत जो है मोदी की रैली में इन दिनों दिखाई दे रही है, वो पीछे की तस्वीरें आपको शायद कोई नहीं दिखाता है। आगे वाला फ्रंट रो वाली तस्वीरें सब दिया जाता है, सब दिखा देते हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या है? कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को लाने के लिए कितने पापड़ बेले जा रहे हैं, कितना जद्दोजहद किया जा रहा है, भीड़ ना होने की वजह से लोगों को कैसे कैसे पहुंचाया जा रहा है उस जगह पर, ये जरा आप इस वीडियो में देखिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिल्ली से ही कुछ घंटे की दूरी पर है दोस्तों, उस जगह पर आज मोदी जी जाकर उद्घाटन करने वाले हैं, फीता कटिंग करने वाले हैं और देश को बताने वाले हैं कि देखिए प्रधानमंत्री के शासन में कितना देश में विकास हुआ है। भले उस विकास की पीछे की जो कहानी होती है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ये कोई नहीं बताएगा। चाहे वो मेट्रो का उद्घाटन हो, सड़कों का उद्घाटन हो, पुल का उद्घाटन हो, जब जब विकास हुआ है उसके 2-4 दिन बाद, एक हफ्ते रोज बाद वो विकास की पोल पट्टी खुल जाती है। कई ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी। अभी आपको दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ था उसके कुछ दिन बाद आपने देखा कि वहाँ पूरा एक आंधी आई, एक बारिश में वो पूरे तरीके से भर गया। और भी कई हाईवेज आपने देखे होंगे जिसका उद्घाटन हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जाकर करते रहे, लेकिन वो भी पूरी तरीके से स्वाहा। सड़कों में गड्ढे, पानियां, लीकेज, सब कुछ देख चुके हैं। अब आज की जो ताजा तरीन तस्वीर है, आज जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, वहां पर जो बीजेपी के जरिए भीड़ जुटाने की बातें कही गई है, करीब 1 लाख से 2 लाख के करीब दावा किया गया है कि मोदी के इस रैली में भीड़ आएगी। दावा तो बड़े बड़े किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े स्लोगन लिखे जाते हैं, नारे भी लगवा दिए जाते हैं, लेकिन उन दावे को पूरा कैसे किया जाए? 2 लाख लोग दोस्तों थोड़े ना 200 हैं कि भाई कहीं से भी ले आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैठा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि देखिए आज वाला इवेंट कितना बेहतरीन हुआ है। लेकिन यहां तो बात 2 लाख की है। 1 लाख से 2 लाख लोग मोदी के इस इवेंट में आने वाले हैं और उस इवेंट में हाल ये है दोस्तों कि लोग जो है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से भीड़ बुलाने के लिए स्कूल के बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोदी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, मोदी की रैली भीड़ मुक्त होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और उस रैली को भीड़ भरने के लिए बच्चों के स्कूल के बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिखाया ये भी कि कैसे पीली वाली बस में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? बीजेपी का झंडा स्कूल के बच्चों वाले जो बस होते हैं, बच्चों के, उस बस का इस्तेमाल मोदी की रैलियों में किया जा रहा है। अब स्कूल के बच्चों को तो ले जाया नहीं जा रहा होगा, हो सकता है उनको भी ले जाया जाए, क्योंकि संडे के दिन भी मोदी जी का कार्यक्रम रहा है और स्कूल के बच्चे वहां पर स्कूल ड्रेस पहनकर नजर आए हैं। बच्चों को भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अमूमन हमेशा आरोप लगा है कि बस भर भर कर दूसरे राज्यों से लोगों को लाया जाता है
और वहां पर दिखाने की कोशिश की जाती है कि भव्य रैली है। मीडिया वाले कहते हैं कि देखिए मोदी के भाषण को सुनने के लिए तो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या होती है, पुल पट्टी कैसे खुलती है जब वहां के लोगों के जरिए कहा जाता है कि हमें तो ये वादा करके लाया गया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ। किसी को कपड़ा देकर, कपड़ा का लालच, किसी को पैसे का लालच, किसी को दारू का लालच देकर लाया जाता है। हमेशा ऐसे आरोप लगे हैं दोस्तों। और आज भी मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बसों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होना है और कहा जा रहा है कि करीब भीड़ जुटाने का बीजेपी की तरफ से दावा किया है। उस दावे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की तस्वीरें दिख रही है। वहीं जी हाँ, वहीं इन्हीं पत्रकार के जरिए ये भी बताया गया कि खैर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ये मैसेज पढ़िए, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या दिखा गया है। स्टूडेंट्स को कल सुबह 7:45 पर यूनिवर्सिटी पहुंचने और फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में कंपलसरी चलने का हुक्म जो है वो गलगोटिया के जरिए मैसेज किया गया है अपने स्टूडेंट्स को कि आपको हर हाल में यहाँ पर आना है 7:45 पर। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जहाँ पर उद्घाटन हो रहा है वहाँ पर आपको कंपलसरी जाना है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके का जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्लीज नोट दैट इज मैंडेटरी टू कम टू द यूनिवर्सिटी टुमारो 28/3/2026। There are buses arranged from the campus to take you the airport। सोचिए, पूरा इंतजाम किया गया है और आप कहते हैं कि भैया मोदी जी को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। गोदी मीडिया वाले यही कहते हैं कि मोदी जी को सुनने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, जो बच्चे पढ़ने आए हैं उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी योगी का गुणगान करने के लिए हमेशा से वहां के बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दौरान आपको याद होगा कि बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था तो बच्चे कहां से मंगवाए गए थे, तो बच्चे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से मंगवाए गए थे। और अभी हाल ही के दिनों में एआई समिट में आप देख चुके हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ प्यार व्यवहार और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बीजेपी के लिए प्यार व्यवहार आपके सामने स्क्रीन पर कि किस तरीके से मैडम जी भेज रही है नोटिफिकेशन, मैसेज कर रही है बच्चों को कि आपको हर हाल में आना है और मोदी की रैली में जाकर सज जाना है, बिछ जाना है, दिखाना है भीड़ कि कितनी भीड़ जो है मोदी जी की रैली में आई है। ये स्थिति है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको दिखाऊं मोदी जी के रैली में भीड़ भरने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है। कोई लिख रहा है, ये नव भारत टाइम्स वाले लिख रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कितने बजे होगा, फ्लाइट कब शुरू होगी, सब कुछ जानिए। यहाँ पर मोदी की तस्वीर दिखा दी गई है, एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट की तस्वीरें दिखा दी गई है, एकदम चमचमाता हुआ इवेंट तैयार कर दिया गया है। जागरण वाले लिखते हैं 24 सालों का इंतजार खत्म हुआ, पीएम मोदी आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण। कार्यक्रम की पूरी डिटेल लीजिए। आज तक वाले लिख रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, नोएडा में इन रास्तों पर जाने के लिए मनाही है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए TV9 वाले लिखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट में ऐसा क्या खास है जो इस देश का सबसे हाईटेक हवाई अड्डा बनाया गया है। लाइव हिंदुस्तान वाले लिख रहे हैं, नोएडा को आज मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 25 साल पुराना सपना पूरा हो गया। पहले तो मैं हिंदुस्तान लाइव और जागरण वालों को बता दूं कि दोनों आपस में डिसाइड कर ले कि 25 साल बाद है कि 24 साल बाद है। जागरण वाला 24 लिख रहा है और लाइव हिंदुस्तान वाले 25 साल लिख रहे हैं। मतलब मोदी की वाहवाही के लिए कैसे कैसे थंबनेल्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। भीड़ पूरी तरीके से जो लाया जा रहा है वो मैनेज्ड भीड़ है। उस भीड़ को जुटाने के लिए भाजपाइयों को कितनी शिद्दत करनी पड़ रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बच्चों को बुलाया जा रहा है, बसों का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जा रहा है और लोगों को बुलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।
वाह जी वाह, ऐसे है विश्व गुरु हमारे। इस तरीके के विश्व गुरु है जिनकी रैली में सब कुछ अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, चमकीला दिखे, रौनक दिखे, इसके लिए पहले से ही लोगों को इत्तला कर दिया जा रहा है कि आपको हर हाल में आना है। हर हाल में नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, 2 दिन का अटेंडेंस जो है आपको नहीं मिलेगा। ये तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस मैसेज में दिखा हुआ है कि अगर आप आते हैं तो आपको अगर नहीं आते तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा, और अगर आते हैं तो आपको अटेंडेंस जो है अगले दिन का मिल जाएगा। कैसे कैसे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल मोदी की रैली के लिए किया जा रहा है, बड़ों का इस्तेमाल मोदी की रैली के लिए किया जा रहा है। हर हाल में मोदी को महान बनाने की जो कोशिश हमेशा से रही है वो कुछ इसी प्रकार से रही है। दोस्तों देख लीजिए, मोदी की रैली का हाल देखिए, कुर्सियां खाली ना रह जाए, लोग भाग ना जाए, भीड़ दिखाई दे, इसके लिए पहले से ही बंदोबस्त कर दिया गया है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कहां है, जो मीडिया वाले दिन रात गागा करके आपको और हमको, पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।